संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बुधवार को चौहटन पंचायत समिति सभागार में आगामी 29 दिसंबर से आयोजित होने वाले अर्धकुंभ सुइयां पोषण मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित विभागों को तैयारियों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अर्धकुंभ को इको फ्रेंडली बनाते हुए प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और जूट का थैला और स्टील की थाली या पत्तल उपयोग करने की अपील की है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये मेला अच्छा शोकेस होना चाहिए। हमारी किसी भी गलती की वजह से जिले के नाम खराब नहीं होना चाहिए। जिसे जो जिम्मेदारी मिली है वो उसको समझकर उसका अच्छी तरह से निर्वहन करे। ये कार्यक्रम धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई बैड इंप्रेशन लेकर नहीं जाए। इसको हम ये नहीं सोचे कि अमुक का काम है। आप सब मिल करके, चाहे इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे ट्रस्ट की तरफ से जुड़े हुए लोग हैं या हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, सभी को मिलकर के टीम वर्क के रूप में इस पूरे 2 दिन की व्यवस्थाओं को इस तरह से अच्छे से इंश्योर करना है कि कोई भी कमी इसमें दिखनी नहीं चाहिए और सभी लोग बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं और सभी लोग ये कहें कि इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और इसी प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद में आप जो भी कोई सजेशन देना चाहें, राइटिंग फलानी व्यवस्थाएं मुझे करनी है, ये भी मुझे करना चाहिए, सारी चीजें आपको लिख करके नहीं दी जा सकती कि आपको फलाना करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ को लिख करके नहीं दे सकते हैं। तो डिटेलिंग उस व्यक्ति को खुद करनी जो उस मौके का अधिकारी है, चाहे वो हमारे मजिस्ट्रेट है या चाहे हमारी विभागीय अधिकारी है, कि मुझे इस चीज में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अपना माइंड अप्लाई करना है और डिटेलिंग करनी है और फिर उनको एंश्योर करना है। तीसरी चीज, पूरा भी जो भी रूट है हमारा मेले का, मंदिर का या जहाँ हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी स्थान इससे रिलेटेड है वहाँ साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। यू साहब होंगे ना नगर पालिका के साहब खुद ही, तो साफ सफाई प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन तक लोगों का इतनी ज्यादा तादाद में आना जाना है तो वहाँ स्मेलिंग है, टॉयलेट्स की क्लीनिंग नहीं है या कचरा जगह जगह अस्त व्यस्त तरीके से पड़े। तो एक साफ सफाई का एक अच्छा संदेश हमें देना है। साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए आपको जितनी व्यवस्थाएं करनी वो करिए। बिजली की बात होगी, ऐसी सब बिजली इसके बारे में श्रीमान आईजी साहब ने पहले राउंड ले लिया और मैंने भी 3-4 बार प्रत्येक जगह में विष्णु पकड़िया तक, पार्किंग व्यवस्था तक और जहां लोग बाग धर्मशाला रहेंगे सबका राउंड ले लिया। लगभग 1701 आदमी लगेंगे, 5 एडिशन एसपी, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर सभी का। और जो मेन जगह है जैसे सुइया की तरफ से है, कपिलेश्वर है, विष्णु पगलिया, मेन मठ है, बाजार है, पार्किंग है, प्रत्येक एडिशन एसपी के अधिकारी को इंचार्ज बनाएंगे और 2 डिप्टी एसपी रहेगा। इसमें ये जाब्ता हम रहेंगे कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे और 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जाब्ता लगाएंगे। 10 एक मोबाइल पार्टी है, अलग अलग नाका है वहाँ जैसे लगाएंगे और रिजर्व भी जाब्ता रखा है। और जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके कोई छोटी मोटी जो नकबजनी टाइप के आते हैं उन पर हमारा सिविल में ड्रेस में जाब्ता रहेगा और पूरी कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से मेला संपन्न। हमारे श्रद्धालु या विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं के आने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो 29 हमारा मेला है, 29 दिसंबर और 30 को दोपहर या शाम तक ये मेला जो है रहता है हमारा और फिर वापसी 30 की शाम तक इसमें होने लगी। 3 स्थान इसमें मुख्य हैं, एक सुइया महादेव जी का मंदिर, दूसरा कपालेश्वर जी का और तीसरा विष्णु पगलिया। तो जो श्रद्धालुओं के इस बार आने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो लगभग 15 लाख के करीब आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में आज मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें सबसे पहले क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है और उसके उपरांत निर्देश दिए हैं कि इसमें कहाँ पर अभी थोड़े बहुत गैप हैं, क्या संभावनाएं अभी और हैं, जिनको की दुरुस्त किए जाने की संभावना है, जिनको की दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। एक चीज़ जो इसमें मेन है वो ये है कि इस मेले को इस बार हमारी ओर से प्रयास है, प्रशासन की ओर से, हम सभी की ओर से इस मेले को हम प्लास्टिक फ्री रखने की हम अपील करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से जो इस मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, इसको एक तरह से हम लोग हरित अर्धकुंभ की तरह से इसको हम मनाएं और इसको प्लास्टिक फ्री रखने का प्रयास करें। उसके अलावा जैसे सड़कें हैं हमारी या हमारी पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ढीले तार या हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं या हमारी मेडिकल टीम्स हैं या हमारी पुलिस व्यवस्था है या बैरिकेडिंग है या फिर हमारे खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है
और जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान से समझ लें और उसको विजुलाइज करें, उसको डिटेलिंग करें कि उनके स्तर से क्या क्या व्यवस्थाएँ की जानी हैं। और यदि कोई संदेह है किसी प्रकार का या कोई और व्यवस्थाओं में लगती है कि उन्हें कराने की आवश्यकता है, तो उन व्यवस्थाओं को वो इंश्योर करें। कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके काम अभी चल रहे हैं, अधिकांश व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी जो कि अभी ऑन गोइंग है। उन व्यवस्थाओं के लिए अभी हमारे पास समय है, इस दौरान उन व्यवस्थाओं को इंश्योर कर लिया जाएगा। और हमारी जो भावना है वो ये है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सब सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थाओं का उनको सपोर्ट मिले और जिस आस्था के साथ वो यहाँ पर आते हैं उन आस्था के साथ में वो यहाँ प्रसन्न होकर के गरिमापूर्ण तरीके से ये अपना मेले में आए, इसमें मठ के पधारे, मेले की यात्रा में आए, ये हमारी ओर से पूरा प्रयास है।